हेलो, स्वागत है आप सबको गुज्जू प्रवासी ने एक नया वीडियो में। भाई मैं अबू धाबी अपने हॉस्टल से निकल चुका हूँ मेन बस स्टैंड जाने के लिए, बस स्टेशन जाने के लिए, जहाँ से मुझे बस लेनी है शारजा के लिए। अब पता नहीं डायरेक्ट बस शारजा के लिए अवेलेबल है कि नहीं, या फिर मुझे वाया दुबई होके जाना पड़ेगा। वो देर थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा बस स्टैंड जाके। बट यहाँ का स्टे की बात करता हूँ मैं, जो अबू धाबी में मैंने हॉस्टल में स्टे लिया था, बढ़िया हॉस्टल था। मैं 4 नाइट रुका यहाँ पर और उसका मैंने पे किया 277 दिरहम्स फॉर 4 नाइट्स। सो आप उस हिसाब से कन्वर्ट कर लीजिएगा कि कितना होता है। सही था, अफोर्डेबल है मैं ये कहूँगा, और ट्रस्ट वर्दी हॉस्टल है। सो आप यहाँ पर आ सकते हो, ये रिकमेंड मैं करूँगा। अभी अपने हॉस्टल के पास ही एक बस स्टैंड है, वहीं से मुझे बस मिलेगी सेंट्रल बस, अबू धाबी सेंट्रल बस स्टेशन के लिए। सो ये सामने ही बस स्टेशन है, हार्डली 100-150 मीटर है हॉस्टल से। अभी टाइम हुआ है कुछ 10:15। सो इस तरीके से एसी बस स्टॉप्स होते हैं यहाँ पर, और ये आगे 34 नंबर की बस अपनी। तो यहाँ पर ये बस ने मुझे उतार दिया है, 34 नंबर की बस ने, मेन बस टर्मिनल पे। और किराया कुछ लगा 2.23 दिरहम। मतलब कल मैंने ज़रा फॉर्म में आके 10 दिरहम का रिचार्ज और करवा लिया था कार्ड पे अब जो कि वो ज़रूरत नहीं है। अभी भी 11 समथिंग दिरहम कार्ड में बैलेंस है, जो कि अब यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाला कार्ड कहीं और चलेगा नहीं एक्सेप्ट अबू धाबी। कोई अगर आ रहा होगा अबू धाबी तो उसको मैं कार्ड दे दूँगा, सो उनको नया कार्ड परचेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। ये लाइन है शारजा की बस के लिए, और शारजा की जो बस है वो 30 दिरहम से लेती है, कैश कार्ड नहीं चलेगा यहाँ पर। और ये एक बंदा खड़ा था लाइन में, उससे मैंने पूछा तो उसने बोला कि 2 से 2.5 घंटे ये भी लगाएगी डायरेक्ट आने में। बट अपने नॉल कार्ड में बैलेंस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले दुबई चलते हैं और दुबई से फिर शारजा जाएंगे। हालांकि टाइम लगेगा उसमें, बट अपना नॉल कार्ड यूज़ हो जाएगा, फालतू में बैलेंस जो पड़ा हुआ है वो वेस्ट नहीं होगा। अब अपने को ढूंढना है E100 नंबर की बस। 2 बसेस जाती हैं दुबई, एक E100 और एक E101। ये 100 जो लास्ट में खड़ी है वो, ये 101। 100 जाती है अल गुलबैबा और 101 जाती है इब्न बतूता। तो भाई अल गुलबैबा बस स्टैंड पर पहुँच चुका हूँ। बस वहाँ से अबू धाबी से निकली थी 11:11 पे, और यहाँ पर पहुँचाया है 1:25 पे, और वही किराया 30 दिरहम्स। अब यहीं से E306 नंबर की बस जाएगी शारजा अल जुबैर बस स्टॉप पे, बस स्टेशन पे। तो उसका किराया अंदर मैंने पूछा इन्फॉर्मेशन सेंटर पे, तो उन्होंने बताया 12 दिरहम समथिंग होगा कुछ। ना बैलेंस था नहीं मेरे पास, उतना बैलेंस था नहीं कार्ड में, नॉल कार्ड में 10.50 दिरहम्स के आसपास था, तो मैंने और 5 दिरहम का टॉपअप करवा लिया है। और हाँ, इनसे मैंने ये भी कंफर्म कर लिया कि अल जुबैल से मुझे बस मिल जाएगी शारजा एयरपोर्ट के लिए। शारजा एयरपोर्ट क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ यहाँ से शारजा से गोवा। मेरी शाम की फ़्लाइट है 5:30 बजे की, शारजा एयरपोर्ट से एयर अरेबिया की। तो वो मैं वहाँ पर पहुँच के आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। बट अभी यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, आई गेस 10-15 मिनट बाकी है, उसके बाद शायद बस के गेट्स ओपन होंगे। अभी तक गेट ओपन नहीं हुए, तो पीछे ही बस खड़ी है।
भाई 99 नंबर की बस लेके जो 8 दिरहम में पड़ी। अल जुबैल से मैं शारजा एयरपोर्ट आ गया हूँ। करीब आधा पौना घंटा लगा और एग्जैक्ट 2 घंटे बाकी हैं फ़्लाइट के लिए। फाइनली अब जाके मैं गेट के पास आया हूँ। सिक्योरिटी, इमिग्रेशन, बोर्डिंग सब कुछ हो गया है। मुझे डर था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि 5:35 की फ़्लाइट है मेरी शारजा से दोहा कतर के लिए, और ऑलरेडी 3:15 को मैं बस में ही था, पब्लिक बस। वो मुझे एक दिक्कत था कि कहीं मैं लेट ना हो जाए और बोर्डिंग बंद ना हो जाए। मतलब अच्छा हुआ कि बस वाले ने टाइम टू टाइम पहुँचा दिया। तो थोड़ी बहुत लाइन थी चेक इन काउंटर पे, और इमिग्रेशन में भी कुछ हुआ नहीं, फटाफट सब कुछ हो गया है। हार्डली 15 मिनट लगे मुझे सब कुछ ख़त्म करने में। लाइन में खड़े रह के चेक इन करने में, सिक्योरिटी करने में, इमिग्रेशन करने में, ये सब करने में 15 मिनट लगे। और मैं अपने गेट के पास आ चुका हूँ। मेरा गेट है 24 और अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। टाइम हुआ है 4:06 और बोर्डिंग स्टार्ट होगी 4:50 तो अभी भी बहुत टाइम है। फ़्लाइट है यहाँ से मेरी शारजा से 5:35 की, और मुझे दोहा पहुँचाएगी 5:40 की। सिर्फ 5 मिनट की फ़्लाइट है। रीज़न वो मैं वहाँ पहुँच के बताऊँगा। पाँच बज के 45 पे हम लोग अब बोर्ड कर रहे हैं प्लेन में। भाई मेरे को मिली है 2A स्टार्टिंग से 2nd नंबर की सीट, वो भी विंडो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर विंडो सीट अवेलेबल हो तो दे देना, और मुझे 2nd नंबर की सीट ही मिली। इस एयरक्राफ्ट में कोई बिज़नेस क्लास या फर्स्ट क्लास ऐसा नहीं है, तो सारी इकोनॉमी जैसी सीट्स हैं। थोड़ा करेक्शन है, बिज़नेस क्लास है यहाँ पर, बट वो सिर्फ फर्स्ट रो है। और वैसे जैसा अपना बाकी की एयरलाइंस में होता है बिज़नेस क्लास, वैसा नहीं है, नॉर्मल सही है। ये प्रीमियम इकोनॉमी जो अपने होता है वैसा ही है यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। 6:11 पे हम लोग अब स्टार्ट किया है हमने यहाँ से बोर्डिंग। मतलब फ़्लाइट उठने के लिए तैयार है। 6:11 पे टाइम था 5:35 का। भागम भागी हो रही है। 6:11 पे हम लोग मतलब उड़ने के लिए तैयार थे, और अब 6:11 पे ही हम लोग ने लैंड कर दिया। और यहाँ पर इमिग्रेशन का और वीज़ा का थोड़ा निपटाते हैं, फिर बताता हूँ क्या होता है। यहाँ से आओगे बैगेज क्लेम से, यहाँ से एंट्री करोगे, यहाँ से घूम के लेफ़्ट साइड में ही ये ऑप्शन है। इस तरीके से बोर्ड मारा हुआ है डिस्कवर कतर का। यहाँ पर आके आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। यहाँ पर आके आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे, बुकिंग वेरीफाई करवाना होगा। जब आप आओगे एंट्री करोगे, वहीं पर ये सामने लिखा हुआ है ATM, वहीं पर अपना वीज़ा ऑन अराइवल का पूछ सकते हो। मेट्रो काफ़ी दूर बना के रखा है इन लोगों ने। अराइवल्स के बाद भी काफ़ी चलना पड़ेगा। अगर वीकली पास जाते हैं तो पड़ता है 40 का। भाई
जब तक ट्रेन नहीं आती, मेट्रो नहीं आती, तब तक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो हुआ ये कि जैसे ही मैं लैंड हुआ, यहाँ पर आया, और उसके बाद भी जो इमिग्रेशन ऑफिसर थी लेडी, बहुत रूडली बिहेव किया था उसने। मतलब ऐसा कुछ वैसा नहीं, बट टोन बहुत रूड थी उसकी। तो ठीक है, हो गया वो भी। और यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मेट्रो का क्या सिस्टम है। आप कैसे कार्ड या फिर पास ले सकते हो। यहाँ पर डे पास चलता है, बट यहाँ डे पास का थोड़ा अजीब सिस्टम है। यहाँ पर कभी भी आप डे पास लो, कोई भी टाइम पे, एक्सपायर वो रात के 3 बजे ही होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर दिख रहा हो तो। आप सुबह के 3 बजे परचेज़ करो या फिर शाम को 7 बजे 8 बजे, वो एक्सपायर रात के 3 बजे ही होगा। सो बट स्टिल डे पास सस्ता है, बेटर है। और इसका पेमेंट मैंने अपने नियो कार्ड से किया है, तो अभी तक मेरे पास यहाँ की करेंसी नहीं है। सो यहाँ पर गोल्ड पास भी है। सो अब ऑफिशियली आपका स्वागत है हमारी एक और कंट्री, मेरी एक और कंट्री कतर में। और मैं पहुंच चुका हूं कतर की कैपिटल दोहा में। ये जो सामने दिख रहा है वो मेट्रो स्टेशन है। रोड क्रॉस करके यहाँ पर सीधे सामने ही करीबन 100 मीटर के आसपास अपना होटल है। और यहाँ पर भी वही अबू धाबी वाली गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पर भी। पसीना पसीना हो गया इतनी देर में। पहुँच चुके अपने होटल। अब पहले एक्सपीरियंस आज का कैसा रहा वो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, बट थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ और इस वीडियो को फिर हम लोग रैप अप कर देते हैं। इस होटल पर मैं जहाँ पर रुका हूँ उसका नाम है मुशरीब होटल। मेट्रो स्टेशन जो मुशरीब मेट्रो स्टेशन है उससे हार्डली 100 या 150 मीटर ही दूर है। सो ये लोकेशन वाइज सही पड़ रहा था, इसलिए मैंने ये बुक कर दिया डिस्कवर कतर की वेबसाइट से। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो एयर अरेबिया से मेरी फ़्लाइट थी उससे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो अपनी इंडिगो से भी बदतर है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। कंफर्टेबल नहीं है, सेम एज़ इंडिगो। यहाँ पर इसमें पानी भी नहीं देते ये लोग, मीन्स अगर आप ऐसे एक गिलास पानी भी मांगो तो वो भी चार्जेबल है। फिर यहाँ आने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि लैंड होते ही आप नीचे के साइड आओगे तो इमिग्रेशन काउंटर के जस्ट ऑपोजिट साइड आपको वीज़ा ऑन अराइवल का डेस्क मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि कतर इंडियंस के लिए एज एन इंडियन आप यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, बस खाली आपको डिस्कवर कतर से होटल बुकिंग करवानी पड़ेगी फॉर मिनिमम 2 नाइट्स। ठीक है, तो वो मैं ऑलरेडी करवा के आया था। तो वहाँ जाके मैंने सिर्फ अपना पासपोर्ट और बुकिंग दिखाई, उन्होंने फिर वो स्टिकर मार दिया और फिर मुझे इमिग्रेशन में जाना पड़ा। तो इमिग्रेशन की लाइन करीबन आधा घंटा लगा, आधे से पौना घंटा लगा इमिग्रेशन में। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इमिग्रेशन ऑफिसर थोड़ी रूड थी, मतलब ऐसा कि एहसान कर रहे हो वैसी वाली बात हो गई। टाइम नहीं लिया, बट हाँ भाई पासपोर्ट दो, हाथ में पकड़ाओ पासपोर्ट, यहाँ पर देखो ये कार्ड है, वो कार्ड, ये आईडी है, वो आईडी है, वो सब फालतू की नाटक कर रही थी वो। और फिर वो हो जाने के बाद फिर जैसे ही सिक्योरिटी क्लियर हुआ, तो ये मैं पार्शलिटी बोलूँगा क्योंकि जैसे सिक्योरिटी क्लियर हुआ हम कस्टम्स की तरफ से निकल रहे थे, तो जितने भी अपने साइड के लोग थे जैसे इंडियन हो गए, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली, ये सबको एक साइड कर रहे थे। और वो भी कैसे, जो सिंगल मेल थे उनको साइड अलग से लेके जा रहे थे और फैमिली वालों को नहीं, सिर्फ सिंगल मेल्स को अलग कर रहे थे और उनको बोला कि आप अंदर जाके अपने बैग स्कैन कराओ। सो इतना रश हो गया था लाइन में कि बैग गिरने चालू हो गए थे दूसरी साइड से, मशीन के दूसरी साइड से। तो मैंने संभालने की कोशिश की, तो वहाँ पर बैठा ऑफिसर मुझे अलग से बुलाया, उसने मेरा पासपोर्ट चेक किया, मेरे से 1-2 सवाल पूछे और मेरा बैग वापस स्कैन किया। और जिस बैग को मैं संभाल रहा था दूसरे किसी का बैग था जो मेरे बैग के ऊपर गिर रहा था, तो उसके बैग का टैग और मेरा पासपोर्ट दोनों को मैच किया। उसको डाउट लगा कि भाई ये इसका बैग है कि नहीं, है कुछ इलीगल कर रहा है कि नहीं, पर उसको कुछ नहीं मिला। तो उसमें 10-15 मिनट बिगड़े। फिर वहाँ से मेट्रो तक आने में 10-15 मिनट लगे क्योंकि काफ़ी दूर है मेट्रो। और मेट्रो का भी जैसे मैंने बताया, मेरे को बढ़िया लगी कि अगर आप कार्ड लेते हो तो कार्ड का चार्ज है 10 कतारी रियाल और उसमें टॉपअप आपको बैलेंस मिलेगा 10 कतारी रियाल का। तो ओवरऑल 20 कतारी रियाल आपके लगेंगे अगर आप कार्ड परचेस करते हो।
वहीं पर अगर आप डेली डे पास लेते हो तो वो 6 कतार रियाल में पड़ेगा, जो कि काफ़ी सही है। बट उसमें दिक्कत ये है कि आपका एक्सपायर होगा वो रात के 3 बजे। वो 24 घंटे वाला स्कीम नहीं कि जब आप लो उसके 24 घंटे में एक्सपायर होगा, वैसा नहीं है। कभी भी आप लो रात के 3 बजे एक्सपायर हो जाएगा। इसमें तीसरा ऑप्शन भी था कि आप वीकली पास लो, जो कि था 40 कतारी रियाल का। बट क्योंकि मैं हूँ ही यहाँ पर 3 दिन, तो अगर मैं रोज़ भी डे पास लेता हूँ तो भी वो 40 कतारी रियाल से सस्ता ही पड़ेगा। मेट्रो यहाँ से मतलब एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में हार्डली 15 मिनट लगे। मेट्रो सही है। अभी तो भीड़ इतनी थी, कल से घूमना चालू करेंगे तब पता, कल से जब घूमना चालू करेंगे तब पता चलेगा कि क्या भीड़ रहती है, कैसा रहता है। अभी टाइम हो चुका है कुछ 8:45 रात के। आज काफ़ी लंबा दिन रहा, बहुत ट्रैवलिंग हो गया अबू धाबी अपने हॉस्टल से 2 होटल तक। बट ओवरऑल सही रहा जो भी था। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, और होटल का टूर और बाकी सब चीज़ें अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। अरे मरिए नेक्स्ट वीडियो में, ત્યાં સુધી गुड बाय।